पिछले ही सत्र का दूसरा भाग है। जो पहले सत्र में हमने देखा था कि कैसे भक्ति चारू महाराज, जो हम ये आज चर्चा करने जा रहे हैं, ये उन्होंने ही लिखा हुआ बुक है, जिसका किताब है, जिसका इंग्लिश में नाम है ओशन ऑफ मर्सी और हिंदी में उस किताब का नाम है करुणा के सागर। और ये किताब जो है ये स्वयं बीबीटी के प्रभुपाद के भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, जो प्रभुपाद ने ये संस्था स्थापित की या प्रेस कहेंगे हम इसको, जो केवल प्रभुपाद की बुक छपवाती है, जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत। लेकिन बीबीटी ने ये निर्णय लिया कि ये करुणा के सागर या ओशन ऑफ मर्सी किताब ग्रंथ ये खुद बीबीटी इसका छपाई करेगी। तो ये बुक इंग्लिश में जो है ये बीबीटी ने छपाई किया हुआ है और पूरे विश्व में वितरित किया जाता है, क्योंकि ये किताब में प्रभुपाद की महानता के बारे में ज़्यादा लोग जान सकते हैं किताब पढ़ के। इसलिए बीबीटी ने एक स्वयं ये करुणा का सागर या ओशन ऑफ मर्सी ये किताब छपाई किया है। तो हमने पिछली बार देखा कि कैसे उनका बचपन बीता, माँ का गुजरना और सीखने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किया, और डिग्री होने के बाद उन्होंने इच्छा की कि कुछ नया करना चाहिए, और नया कुछ करने के लिए वो भारत से जर्मनी जाने का प्रयास करते हैं, वो भी हिचहाइकिंग, यानी फोकट की सवारी हम कहेंगे दूसरे की गाड़ी पे बैठ के जाना, इसको इंग्लिश में हिचहाइकिंग कहते हैं, हिंदी में क्या है मालूम नहीं। तो वहाँ पे जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, और कुछ मित्रों के साथ वाद विवाद होता है। अमेरिकन मित्र कहते कि भारत एक गरीब भिखमंगा ऐसा देश है, वहाँ के सब लोग दुर्भागी है, दुर्बल है। तो उसका विरोध भक्ति चारू महाराज करते हैं, और उनके मन में एक इच्छा जागृत होती है कि मेरे देश की संस्कृति मुझे मालूम नहीं है ठीक तरह से, इसलिए वो फिर से जर्मनी से भारत आते हैं। भारत में आने के बाद भक्ति चारू महाराज हिमालय की ओर निकल पड़ते हैं, और वहाँ पर वो अपने गुरु की खोज में लग जाते हैं। और गुरु की खोज में हमने देखा कि वो बहुत सारे साधु ऋषियों से मिलते हैं। तो उनमें से प्रमुख है शिवानंद आश्रम। शिवानंद आश्रम में भी वो उनका मन नहीं लगता वहाँ रहने के लिए। फिर वहाँ से वो बद्रीनाथ तक जाने का प्रयास करते, लेकिन जोशीमठ तक जाते क्योंकि बद्रीनाथ का दर्शन बंद हुआ होता है। तो वहाँ से नीचे आते हैं और आनंदमयी माँ इनके आश्रम के सामने रुकते हैं। तो वहाँ पर उनको एक सन्यासी मिलते हैं जिनका नाम था स्वरूपानंद स्वामी। तर वो स्वरूपानंद स्वामी महाराज को लेके आनंदमयी माँ, जो उस समय वाराणसी में थी, तो उनसे वो मुलाकात करवाते हैं। और बहुत चर्चाओं के बाद महाराज अभी निर्णय लेते हैं कि मुझे अभी आनंदमयी माँ इनसे दीक्षा लेनी है, उनका शिष्यत्व स्वीकारना है। और इसके लिए जब वो जाते हैं तो आनंदमयी माँ खुद कहती है कि मैं आपकी गुरु होने के लिए लायक नहीं हूँ। आपके गुरु आपको योग्य समय और योग्य जगह पर मिलने वाले हैं। तो एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये एक प्रकार का आनंदमयी माँ इनका आशीर्वाद था। और आनंदमयी माँ जानती थी कि इनका स्तर, भक्ति चारू महाराज का स्तर, ये मेरे शिष्य होने से भी ऊपर है। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक देखा पिछली बार। और इस्कॉन में बहुत सारे सन्यासी जिनको ऐसा ही संदेश मिला था, उसमें हमने देखा था कि भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ये भी अमेरिका में एक गुरु के पास गए, उनसे दीक्षा लेने की इच्छा की। तो वो गुरु ने कहा कि आई एम नॉट क्वालिफाइड टू बिकम योर स्पिरिचुअल मास्टर। आपके गुरु आपको योग्य समय पर योग्य जगह पर मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस्कॉन ये संस्था ये प्रभुपाद तक ही सीमित नहीं है।
कुछ लोग कहते हैं कि देर वॉज और देर इज़ ओनली वन प्योर डिवोटी, दैट इज श्रील प्रभुपाद, कि प्रभुपाद के बाद कोई शुद्ध भक्त नहीं बना, ये कहना गलत है। जैसे हम इनकी जीवनी पढ़ते हैं, भक्ति तीर्थ महाराज की जीवनी पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि शुद्ध भक्त ये इस्कॉन में आने ही वाले हैं। ये संस्था जब 10,000 साल तक चलने वाली है, तो इसमें प्रभुपाद के बाद भी शुद्ध भक्त आने वाले हैं, खुद भगवान भेजने वाले हैं इस संस्था को चलाने के लिए। तो ये आरोप लगाना कि प्रभुपाद वॉज द ओनली प्योर डिवोटी, ये गलत है। कि प्रभुपाद के बाद कोई शुद्ध भक्त नहीं होगा, ये कहना गलत है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भक्तिचारू महाराज को स्वयं भगवान कृष्ण ने भेजा था प्रभुपाद की मदद करने के लिए। तो कैसे हम आगे देखेंगे। तो पिछली बार हम यहाँ तक ही रुके थे कि भक्तिचारू महाराज का आनंदमयी माँ से क्या वार्तालाप हुआ, तो उसके आगे हम शुरू करना चाहेंगे। तो अध्याय 3 आता है अमृत की खोज। अमृत की खोज में महाराज अभी हरिद्वार से फिर से अपने गांव या कलकत्ता शहर में वापस आते हैं, और वापस आने के बाद उनकी इच्छा नहीं होती कि कहाँ पर जॉब करने की, क्योंकि इतना सारा आध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने हासिल किया। जर्मनी में होते उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, ग्रंथ पढ़े, और भारत में आने के बाद हिमालय, गंगा का सहवास, बहुत साधु ऋषियों का सहवास, इसके कारण उनके मन में भौतिक जीवन जीने की कुछ इच्छा नहीं थी। और दूसरी तरफ था कि अभी मुझे आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना है, लेकिन मुझे गुरु नहीं है। तो बिना गुरु के मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में कैसे जाऊं, या किसी साधना को मैं कैसे शुरुआत करूं। कुछ साधना करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो इसलिए भक्तिचारू महाराज के मन में ये द्विधा स्थिति थी कि मैं अभी क्या करूं। तो यही स्थिति में कुछ दिनों के रहने के बाद उनको उनके एक पुराने मित्र उनके घर पे मिलने के लिए आते हैं, जो उनके साथ जर्मनी में जाने के लिए साथ साथ थे। वही मित्र अभी उनके घर आते हैं, जिनका नाम था प्रसून, जो दोनों जर्मनी पैदल साथ साथ में गए थे। लेकिन इस्तंबुल में वो दोनों अलग हो गए, क्योंकि ये जो प्रसून थे उन्होंने भक्तिचारू महाराज को कुछ भी नहीं कहा था और वो गायब हो गए। उसके बाद उनका कुछ पता नहीं लगा भक्तिचारू महाराज को। तो इतने सालों बाद वो फिर से भक्तिचारू महाराज इनके घर पे मिलने के लिए आए स्वयं। और जब उन्होंने देखा उनका वेश कि सिर मुंडवाया हुआ, धोती कुर्ता पहना हुआ, तो उनको आश्चर्य लगा कि अरे ये बदलाव कैसे इनके जीवन में आ गया। पहले तो एकदम ऐसे लंबे बाल थे, बड़ी हुई दाढ़ी थी, तो ये सब कैसे बदलाव आ गया। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने इस्कॉन के मंदिर में ज्वाइन किया है, मैं इस्कॉन ये संस्था का सदस्य बना हूँ जर्मनी में, बर्लिन के शहर में, और मेरी अभी दीक्षा हो गई है। मेरा नाम सर्वभावना दास अधिकारी, और मेरी जो धर्मपत्नी है उसकी भी दीक्षा हुई है। तो दोनों अभी जर्मनी से भारत आए हैं, और भारत में कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए हेतु उनको यहाँ पर भेजा गया है। तो वो दिल्ली मंदिर के उपाध्यक्ष थे, वाइस प्रेसिडेंट, और वहाँ कलकत्ता शहर में कुछ खास सेवा के लिए आए थे, और उनको लगा कि चलो भक्तिचारू महाराज को भी मिल लेते हैं। तो भक्तिचारू महाराज जो अभी किशोर नाम से पहचाने जाते थे, तो उनके घर आए। तो भक्तिचारू महाराज को बहुत आश्चर्य लगा कि एक व्यक्ति इतना कैसे बदल सकता है। लेकिन उनके चेहरे, उनको लगा कि ये सब ढोंग है, इसमें कुछ तथ्य नहीं है, ऐसे दिखावा है। लेकिन वो जो उनके मित्र थे, उनके चेहरे की रौनक, शुद्धता, वो उनको आकर्षित कर रही थी। तो फिर दूसरा चीज़ था कि सर्वभावना दास अधिकारी या सर्वभावना प्रभु जी है, उनका प्रभुपाद के प्रति लगाव, प्रभुपाद के प्रति आदर इतना भर भर के, उमड़ के उनकी बातों से बाहर आ रहा था। तो वो भक्तिचारू महाराज को प्रभावित किया कि इनका अपने गुरु से कितना ज़्यादा लगाव है, प्रेम है।
उसके बाद और एक चीज़ उनको और प्रभाव डाली कि उनकी खाने पीने में इतनी शुद्धता कि भक्ति चारू महाराज ने कहा कि चलो आप इतने साल के बाद मेरे घर पे आए, मैं आपके लिए कुछ रसोई बनाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं अपने घर पे जाके ही प्रसाद लूँगा। तो महाराज बोले नहीं, मैं तो वेजिटेरियन बनाऊँगा आपके लिए, ऐसा कुछ नहीं। तो सर्वभावना प्रभु बोले उनके मित्र की, लेकिन वो जो बर्तन है आपने दूसरे चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए होंगे, इसलिए मैं वो बर्तन में बना हुआ खाना नहीं खा सकता। तो उनका ये प्रसाद का स्टैंडर्ड देख के, प्रसाद का प्रमाण देख के भक्ति चारू महाराज को लगा कि कितना ये शुद्ध जीवन जी रहे हैं। तो इसके कारण वो उनके मित्र से बहुत प्रभावित हो गए। तो फिर उनके मित्र सार्वभावना दास अधिकारी उनको लेके, महाराज के घर के बाजू में ही इस्कॉन का सेंटर था कलकत्ता में, तो उनको लेके मंदिर में गए और वहाँ पर जो रहने वाले ब्रह्मचारी थे, अमेरिकन डिवोटीज, उनके साथ इनका मुलाकात करवा दिया कि उनको लगा कि मैं जाने के बाद ये भक्त लोग इनको संभाल लेंगे। तो वहाँ जाने के बाद महाराज का कुछ अमेरिकन भक्तों के साथ मुलाकात हुआ, मित्रता हुई। तो उस दिन, पहले ही दिन जब वो गए थे, तो उनको वहाँ के एक भक्त ने कहा कि आप कुछ सेवा करेंगे क्या? तो बोले हाँ मैं सेवा करूँगा। तो उन्होंने उनको फ्रूट कटिंग की। द फर्स्ट सर्विस इन टेम्पल वॉज द फ्रूट कटिंग सेवा। तो महाराज और वो भक्त दोनों मिलके उन्होंने भगवान के लिए फल काटने की सेवा की, और बहुत सारे फल काटने के बाद उन्होंने भगवान को भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद सब वहाँ पे प्रसाद लेने के लिए बैठ गए। तो भक्ति चारू महाराज और वो जो अमेरिकन भक्त थे उनके साथ वो ऐसे ही वार्तालाप चलता रहा बहुत दिनों तक। उसके बाद उन्होंने एक शाम को जब गीता क्लास उनका सुना अमेरिकन भक्तों का, तो उनके मन में एक जिज्ञासा जागृत होगी, मुझे गीता ये जाननी चाहिए, हमारा हिंदू ग्रंथ है, इसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। तो जैसे ही महाराज ने इच्छा व्यक्त की, तो उस समय मंदिर में गीता उपलब्ध नहीं थी। उस समय के जो हमारा इस्कॉन संस्था जो है मैकमिलन कंपनी से पुस्तकें छपवाती थी। तो मैकमिलन होगा नहीं तो बीबीटी होगा, लेकिन पुस्तकें जो है बहुत ज़्यादा वितरित होती थी और प्रोडक्शन कम होता था। तो इसके कारण उस मंदिर में भगवत गीता बेचने के लिए या पढ़ने के लिए उपलब्ध नहीं थी। तो महाराज को जो है वो भक्ति रसामृत सिंधु ये किताब दी गई, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन। ये जो किताब है रूप गोस्वामी पाद इन्होंने लिखी हुई है ओरिजिनल संस्कृत में। तो इसका अनुवाद या समरी स्टडी प्रभुपाद में भक्ति रसामृत सिंधु नाम के ग्रंथ में किया। तो ये किताब उनको पढ़ने के लिए दे दी और महाराज वो किताब लेके घर पे आए। तो जैसे ही घर पे आए महाराज, तो वो किताब पढ़नी शुरू की और सब भूल गए, प्यास, भूख और सोना भी भूल गए। जब रात का समय आया तो किताब लेके ही सो गए, और जैसे दूसरे दिन उठे तो वो किताब पढ़ना चालू की। इस प्रकार से वो कुछ दिनों में ही उन्होंने सब किताब पढ़ डाली। और किताब पढ़ने के दौरान उनको एक सपना आया कि प्रभुपाद जो है एक भव्य व्यासासन पे बैठे हैं, उनके पीछे बहुत सारा सूर्य प्रकाश है और वो बैठ के प्रवचन दे रहे सबको, और मैं उनको देख रहा हूँ। तो जब महाराज को ये पहला सपना आया प्रभुपाद का, उन्होंने उसी दिन तय किया कि मुझे मेरे गुरु मिल गए। तो उन्होंने ठान लिया कि मुझे अभी प्रभुपाद से ही दीक्षा लेनी है, प्रभुपाद ही मेरे गुरु हैं। तो ये सपना खत्म होने के बाद तुरंत वो मंदिर गए, और मंदिर में जाने के बाद उन्होंने वहाँ के भक्तों से पूछा कि प्रभुपाद कब आने वाले हैं भारत में। तो वहाँ के भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद तो अभी अमेरिका में है, वो अक्टूबर महीने में भारत में आने जा रहे हैं। तो शायद ये जुलाई अगस्त का महीना होगा। तो महाराज ने सोचा कि अभी प्रभुपाद तो नहीं आने वाले हैं भारत में, तो मैं क्या करता हूँ, वो पश्चिम बंगाल के उनके घर के बाजू में ही मायापुर
जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारी लीलाएं की है, वहाँ जाके उनके लीला स्थलियों का मैं दर्शन करता हूँ। तो कलकत्ता से मायापुर हार्डली 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर। तो महाराज को बहुत अच्छा लगा कि मेरा जन्म स्थान और कर्म स्थान ये चैतन्य महाप्रभु की भूमि से केवल 120 किलोमीटर है। तो महाराज मायापुर गए और वहाँ पे अलग अलग मठों में जा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थली का निरीक्षण परीक्षण कर रहे थे। और शाम को संध्या आरती के समय महाराज इस्कॉन के मंदिर में पहुँचे, इस्कॉन मायापुर के मंदिर में। और उन्होंने देखा कि वहाँ पर सब यूरोपियन अमेरिकन भक्त जोरदार कीर्तन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि पूरा मंदिर का हॉल ये हिल रहा है, इतने जोर से कीर्तन हो रहा था। सबके शरीर से पसीना पसीना निकल रहा था, पसीने से पूरी भूमि गीली हो गई थी। तो वही कीर्तन में उन्होंने भाग लिया और उनको लगा कि मैं आध्यात्मिक जगत में आया हूँ। तो होने के बाद सब भक्तों ने प्रसाद दिया और फिर क्लास के लिए बुलाया। वहाँ पे क्लास हुआ शाम को, इवनिंग भगवत गीता क्लास। शाम का जो भगवत गीता प्रवचन है उसमें भी उन्होंने भाग लिया। और सबको आश्चर्य लगा कि ये नए भक्त कहाँ से आए, किस चीज़ ने इन्हें प्रेरित किया इस्कॉन मंदिर में आने के लिए। तब सब उन्होंने बताया कि उनका क्या हिस्ट्री वगैरह है, जर्मनी जाने का वगैरह, और कलकत्ता में उनके मित्र ने जो उनको कहा था वो। तो ये बताने के बाद सब उनको बोल रही थी आप यहाँ पर ही रुको और आप भक्त बन जाओ। तो उनको फिर रहने के लिए व्यवस्था की गेस्ट हाउस में, और उस दिन वहाँ पर ही रुकी। और दूसरे दिन भी उन्होंने सुबह से मंगल आरती से उन्होंने सब कार्यक्रम को हाजिरी लगाई, उपस्थित रहे। और भागवतम सत्यानंद स्वामी इनका था, तो उनका भागवतम प्रवचन उन्होंने सुना। प्रवचन के बाद स्वयं महाराज उनको मिलने के लिए और बोले कि आप भक्त बनो, यहाँ पे रुको। तो महाराज बोल रहे थे कि इतने सारे भक्त है, इतना शुद्ध आध्यात्मिक वातावरण है, और मैं वैसे ही चाहता था कि मुझे कुछ गुरु चाहिए, आध्यात्मिक साधना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर सब मिल रहा है, तो वहाँ मैं यहाँ पर ही अभी रहता हूँ। तो महाराज ने क्या किया, फिर महाराज सीधे नाई के पास गए और हेड शेव कर लिया विदाउट अटेंडिंग एनी गीता क्लास, गीता कोर्स गीता कोर्स अटेंड नहीं किया, कुछ ब्रह्मचारी ट्रेनिंग क्लास नहीं, कुछ नहीं। तो उनको मालूम था कि मुझे मेरा जीवन समर्पित करना है प्रभुपाद को बस। तो नाई के पास गए, सर मुंडवा लिया, और मायापुर में गंगा नदी बहती है, गंगा नदी में के पास गए और जो भी पुराने कपड़े थे वो सब फेंक दिए, शर्ट पैंट। और उसके पहले उन्होंने एक नया धोती कुर्ता पहना लिया था, परचेज किया था, और वो पहन के वो मंदिर में आ गए। तो जैसे मंदिर में आ गए तो एक भक्त उनसे मिले जिनका नाम था पांडु प्रभु। उन्होंने देखा अरे ये कल ही आए थे 2 दिन पहले, और इन्होंने हेड शेव कर लिया, धोती कुर्ता पहन लिया। तो उनको आश्चर्य लगा और बोले कि हे यू बिकम ए डिवोटी, आप भक्त बन गए। और बाद में थोड़ी देर बाद कहा कि नो यू आर ए डिवोटी ऑलवेज, कि आप पहले से भक्त हो, आप अभी भक्त नहीं बने। तो ये जैसे हम किताब पढ़ते तो हमें पता चलता है कि ही डिडंट बिकेम ए डिवोटी, ही वॉज अ बॉर्न डिवोटी। वो जन्म से या पिछले जन्म से ही शुद्ध भक्त थे, ये इस जन्म में भक्त बने ऐसा नहीं है। तो ये महाराज लिखते कि उन्होंने क्या कहा कि आप पहले से ही भक्त हैं। तो इस प्रकार सब हर्षोल्लासित हो गए कि अभी वो भक्त बन गए। तो महाराज को जो है वो पहले महाराज लिखते हैं ग्रंथ में, उनके ग्रंथ में कि उनकी भक्ति का जीवन कैसे प्रारंभ हुआ। तो हम वो किताब में देखते हैं कि भक्ति जो प्रारंभ होती है सेवा से, साधना से, उसके बाद में हम मधुरता का अनुभव करते हैं। तो बिना सेवा साधना के हम मधुरता अनुभव करने का प्रयास करेंगे तो बाद में जाके हमें भक्ति जो है कड़वी लग सकती है, कि मैं बस हरे कृष्णा जप करूँगा, कीर्तन में भाग लूँगा, प्रसाद खाऊँगा, और ये मधुर भक्ति ज़्यादा दिन तक चलती नहीं शुरुआत में मधुर लगती है,
लेकिन बिना सेवा के और बिना साधना के भक्ति की मधुरता का अनुभव हम ज़्यादा दिन, ज़्यादा साल तक नहीं कर सकते। तो महाराज के जीवन का प्रारंभ हुआ सेवा से। जैसे वो सर मुंडवाकर मंदिर में आए तो वहाँ पर जयपताका महाराज और भवानंद स्वामी ये दोनों उनको बुला लिए और वहाँ पर उनसे एक फॉर्म भरवा के लिया कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आया हूँ, ये वगैरह वगैरह। और उसमें सबसे नीचे था कि मैं कभी भी इस्कॉन संस्था को या प्रभुपाद का नाम खराब नहीं करूँगा। तो वो जो एक लाइन था वो महाराज के दिल में बैठ गया कि वो जो एक लाइन उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उसका पालन किया कि कभी भी उन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया जिसके कारण उनके गुरु प्रभुपाद और इस्कॉन ये संस्था का नाम खराब हो। तो फॉर्म भरने के बाद दूसरे दिन उनको टेम्पल कमांडर, उस समय के टेम्पल कमांडर थे मधु सेवित दास। ये इटालियन डिवोटी थे, इटली के थे और बहुत कड़क थे, दिखने में पतले थे, लेकिन सब जो नए भक्त थे उनसे डरते थे जस्ट लाइक मिलिट्री कमांडर महाराज वहाँ पे लिखते। तो जब वहाँ उनको और महाराज की और वो टेम्पल कमांडर की दोनों की बात होती है तो टेम्पल कमांडर पहले दिन उनको किचन में लेके जाते। मायापुर का किचन है, बहुत बड़ा किचन है। तो जैसे ही हेड कुक उनको देखते हैं तो हेड कुक कहते हैं कि बाहर जो लकड़ी है, तो उस समय लकड़ियाँ यूज़ करते थे कुकिंग के लिए, प्रसाद बनाने के लिए, तो वो अंदर लेके आओ। तो कितने लेके आओ वगैरह कुछ नहीं बताया, 1 लेके आओ, 2 लेके आओ। तो इतना सारा बड़ा क्या कहेंगे कि लकड़ियाँ पड़ी थी, ढीक पड़ा था, तो महाराज सब लेके आए अंदर। सब लेके आने के बाद वो हेड कुक ने देखा, अरे क्या इसको कुछ भी समझता नहीं, कितने लोगों का बनाना है, कितनी लकड़ी चाहिए ये भी मालूम नहीं, और कहा कि ये इससे आधी लकड़ी जो है वापस लेके जाओ। फिर से महाराज आधी लकड़ी वापस लेके जाते। फिर उसी दिन महाराज को कहा जाता है कि अभी गोडाउन से जो है स्टॉक रूम से चावल, हमें खिचड़ी बनाना है, चावल और मूंग दाल की गोनी लेके आओ, है ना, बैग्स लेके आओ। तो एक बैग का वज़न 100 kg था, 100 किलो। और महाराज जो थे वो इतने हट्टे कट्टे नहीं थे कि वो गोनी उठा के लेके आए। तो महाराज वो खींच रहे थे गोनी को एक एक करके, तो बाद में वो थक गए। तो एक गोनी जो है वो सीढ़ियों के बीच में अटक गई, वो बीच में शायद सीढ़ी थी, तो खींच रहे थे, वो हिल नहीं रही थी। तो बहुत समय हो गया, तो महाराज ने एक जोर से धक्का मारा, जोर से खींचा तो फट गई। जो गोनी थी दाल की वो फट गई और पूरी दाल जो है फर्श पर बिखर गई। और जब वो हेड कुक आ गए मायापुर मंदिर के, उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ महाराज की तरफ देखा और ऐसे देखा कि महाराज कहते हैं कि उनको ऐसे लगा हेड कुक को कि दिस इज द यूजलेस पर्सन इन द यूनिवर्स, कि मैं मेरे जीवन में ऐसा भक्त कभी देखा नहीं जिसको एक सेवा भी ठीक से आती नहीं। तो महाराज ऐसे लिखते हैं बुक में कि मेरा ये दिस वाज द फर्स्ट डे इन माय डिवोशनल सर्विस। तो दूसरे दिन महाराज को जो है वो खेत में घास काटने की सेवा के लिए भेजा जाता है कि जो नए भक्त है उनको ऐसी कठिन कठिन सेवाएं दी जाती है कि ताकि उनका डिटर्मिनेशन, उनकी दृढ़ता चेक करने के लिए सच में भक्ति करने के लिए आया है या दूसरी चीज़ प्राप्त करने के लिए आया है। तो महाराज जाते हैं घास काटने के लिए, तो भवानंद महाराज को पता चलता है। तो भवानंद महाराज जो है वो जो टेम्पल कमांडर है उनको बुलाते हैं और उनको डांटते हैं कि आपको समझता नहीं उसको इसकी ऐसी सेवा में लगाने के लिए। तो उनको डांटते हैं। तो टेम्पल कमांडर जो थे वो महाराज के पास आते और उनको क्षमा मांगते कि हम ऐसी सेवा इसलिए देते हैं कि हमें भक्तों का दृढ़ता चेक करना है कि वो सच में भक्ति करने आए हैं या ऐसे ही टाइम पास करने आए हैं। तो इसके बाद महाराज एक दिन ऐसी लाइब्रेरी में बैठे होते हैं और किताब पढ़ते रहते हैं वहाँ पे।
तो फिर से ये टेम्पल कमांडर आते हैं मधु सेवित प्रभु, और उनको थोड़ा गुस्सा आता है। तो वो कहते हैं कि चलो आपको एक सेवा देना है मुझे। तो बोलते हैं कि ये जो समय है हर एक भक्त को, ये एक तो आप नींद लो या आपके निजी काम करो, इसके लिए दिया है। तो जो कुछ भी सेवा है एक तो आप दूसरे भक्तों को दे दो, नहीं तो उसको नहीं आता है तो मैं ये किताब पढ़ने के बाद या मेरे समय होने के बाद ही मैं आऊँगा। तो ऐसा जवाब अभी तक किसी ने टेम्पल कमांडर को दिया नहीं होता है। वो जैसे ही ऐसा जवाब सुनते भक्ति चारू महाराज से वो गर्म हो जाते हैं एकदम, और महाराज को डांटना शुरू करते हैं। तो महाराज कुछ भी नहीं कहते, वो सीधा भवानंद महाराज के पास जाते और जो कुछ हुआ उनको बताते। तो भवानंद महाराज ऊपर के मंजिले पे रहते, तो वहाँ से वो नीचे आते और फिर से मधु सेवित प्रभु को डांटते हो तो उनको कहते कि आर यू रनिंग अ टेम्पल और आर यू रनिंग अ नाजी कैंप, कॉन्सेंट्रेशन कैंप, जो हिटलर शाही कर रहे हो या मंदिर चला रहे हो। तो इस प्रकार से महाराज उनको, भवानंद महाराज मधु सेवित प्रभु को डांटते। और फिर आगे जो है महाराज अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सेवा करने का इच्छा व्यक्त करते हैं। तो पहले वो जाते हैं गुरुकुल में। गुरुकुल में उनको बुलाया जाता है कि आप ये गुरुकुल के जो छोटे बच्चे उनको पढ़ाओ। और जैसे वो कहते हैं कि मुझे इच्छा है कि गुरुकुल में सिखाने की, भवानंद महाराज को कहते हैं कि भवानंद महाराज कहते कि नहीं, आप उस सेवा के लायक नहीं। कुछ दिनों बाद उनको गौ सेवा के लिए बुलाया जाता है, गौ सेवा करो। तो वहाँ पर भी जाते हैं और सेवा करने के बाद भवानंद महाराज को पूछते हैं कि क्या मैं गौ सेवा करूँ। तो भवानंद महाराज कहते कि नहीं, ये भी सेवा तुम्हारे लायक नहीं है। तो ऐसे 2-3 जगह पर भवानंद महाराज नहीं कहते, तो आगे जाके उनको टेम्पल कंस्ट्रक्शन ये डिपार्टमेंट में डाला जाता है। उस समय पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी बिल्डिंग, लोटस बिल्डिंग बनाई जा रही थी। तो वो बनाने के लिए कुछ एक भक्त चाहिए था जिसको बंगाली भाषा आए, और जो बंगाल के जो ऑफिसर्स या अधिकारी है उनसे साथ वो बात करें, डील करें, चर्चा करें, जो भी समस्या है वो उसका निराकरण करें। तो इसलिए महाराज को वो डिपार्टमेंट दिया जाता है, टेम्पल कंस्ट्रक्शन। तो उसके कारण महाराज जो है बहुत सारे लोगों से उनकी पहचान हो गई, जो भी पश्चिम बंगाल के उस समय के अधिकारी थे उनके साथ। तो महाराज का फिर ये अब एक डिपार्टमेंट फिक्स हो गया, और वो डायरेक्टली अभी जयपताका महाराज के निर्देशन में कार्य करने वाले थे। अभी वो मधु सेवित प्रभु टेम्पल कमांडर के अंडर नहीं रहे। तो उसके कारण उनका जयपताका महाराज के साथ भी बहुत अच्छा से संबंध विकसित हुआ। तो ये रहा सेवा की बात। दूसरी है साधना। तो साधना महाराज वहाँ पे लिखते हैं कि मुझे जल्दी उठने में बहुत परेशानी थी। मैं जब घर पे रहा करता था तो मैं 8 बजे के पहले कभी उठा नहीं। यानी तो महाराज कहते हैं कि मायापुर में जैसे मैं आया तो यहाँ पर उठना कितने बजे था? 4 बजे, क्योंकि मंगल आरती 4:30 बजे। तो महाराज को बहुत तकलीफ हुआ शुरुआत के दिनों में जल्दी उठने के लिए। लेकिन महाराज के जो क्या कहेंगे रूम पार्टनर जो थे वो तीर्थपाद प्रभु, वो बहुत स्टॉन्च कड़क ब्रह्मचारी थे। वो सुबह 3:30 बजे उठ जाते थे, 3-3:30 बजे, और जैसे ही उठते थे तो प्रभुपाद का लेक्चर लगा देते थे, और वो सुनते सुनते ही स्नान करना वगैरह सब क्रिया करते थे। और जब वो स्नान करके बाहर आते थे तो फिर महाराज को उठाते थे। कैसे उठाते थे? महाराज की चद्दर खींचते थे, नहीं तो नीचे की चटाई उठा लेते थे, यानी कि महाराज गिरकर खड़े हो जाए तो इस प्रकार महाराज को उठाया जाता था शुरुआत के दिनों में। तो महाराज को उन्होंने बहुत प्रेम किया, स्नेह किया, क्योंकि ये जो तीर्थपाद प्रभु थे उनका भाई इस्कॉन में ज्वाइन हुआ था, मायापुर में ही रहने के लिए आ गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो इस्कॉन छोड़ के चला गया। तो वो जो तीर्थपाद प्रभु थे वो महाराज को एक भाई की तरह, छोटे भाई की तरह स्नेह करते थे। तो बहुत लगाव था उनके प्रति। तो ये रहा सुबह का उठने का। बाद में जगह ऐसी थी, मायापुर उस समय कुछ भी नहीं था। महाराज कहते कि 4
हाथ पंप थे, हैंड पंप, और एक सीमेंट कंक्रीट का जगह था, उस पे जाके खुले मैदान में सुबह 4 बजे स्नान करने का, ठंडी हो गर्मी हो कुछ भी हो। तो 4 हैंडपंप का पानी लेके खुले मैदान में जाके स्नान करना, ऐसे। और टॉयलेट क्या है, टॉयलेट यानी एक गड्ढा, छोटा सा होल, और उसको आजू बाजू में क्या किया है, बांबू जमीन में रोए हैं और कपड़ा बांधा है चारों तरफ से, वो यानी टॉयलेट। तो ऐसे जगह पर महाराज की भक्ति चालू हो गई इस्कॉन मायापुर में। आज जो हम मायापुर देख रहे हैं, वैसे मायापुर पहले का जो मायापुर अभी था, तो हम कभी भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करते थे। क्योंकि हमें आदत लगी है अभी गर्म पानी, एसी वगैरह ये वो चाहिए, फैसिलिटी होगा तो ही हम जाएंगे। तो महाराज ने ऐसे दिन वहाँ पे निकाले। और आगे महाराज लिखते कि वहाँ पे उस समय मायापुर में अभी भी सांप बहुत थे, और कहाँ पर भी सांप दिखाई देते थे, दरवाजों पर, खिड़कियों पर, किधर भी जाओ आपको सांप मिलने वाले। तो एक बहुत सारे भक्त सांप से बहुत डरे हुए थे, लेकिन एक भक्त बहुत उसको सांप के बारे में गुस्सा था, तो उन्होंने अभी तक 50 सांपों को मारा था। उनका एक गोनी भर गया था सांपों को मार मार के। ऐसा भी एक भक्त था। तो दूसरे एक भक्त थे जो बहुत डरते थे, तो सीतानाथ प्रभु, तो वो अमेरिकन भक्त थे। वो हमेशा सांपों को देख के या बिना देख के उनको लगता था कि ये जगह में सांप होगा, इसलिए वो बहुत डरे हुए रहते थे। तो महाराज भवानंद महाराज ने देखा कि ये सीतापति या सीतानाथ प्रभु बहुत डर रहे हैं सांपों से, तो उनको कहा कि आप कभी भी भगवत धाम नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े सांप है, वो है अनंत शेष। तो जब तक आप आइए सांप का डर आपके मन से चला नहीं जाएगा, तब तक आप भगवत धाम जा नहीं सकते। तो ये जब महाराज का वाक्य भक्ति चारू महाराज ने सुना, तो उनका जो सांप के प्रति का जो डर है वो सब निकल गया। और जब भी वो सांप को देखते थे तो उनको अनंत शेष की याद आती थी। तो उनका चेतना इतने दिव्य स्तर का था। तो इस प्रकार से महाराज ने वो किताब में लिखते हैं कि उन्होंने एक बार मुंगूस और सांप का लड़ाई भी देखा था, वो किताब में लिखते हैं। तो ऐसी जगह पर महाराज ने सेवा किया जो सांपों से घिरी हुई थी। और बाद में आता है मधुरता, कि भक्तों के साथ हम भक्ति का अनुभव कब कर सकते हैं, जब हम भक्तों के साथ रहते हैं। भक्तों के साथ दोनों रसों का आदान प्रदान मिलता है, एक तो मधुरता और कटुता। ऐसे नहीं कि मंदिर में आने के बाद सब हमको लाड़ प्यार से कहेंगे हरि बोल हरि बोल, तो कभी कभी कड़वे डोज भी मिलते हैं। तो दोनों रसों का महाराज ने यहाँ पे उल्लेख किया है, उसका हम बाद में देखेंगे कि कैसे प्रभुपाद ने उनको कड़वा जूस भी पिलाया है, हाँ, करेले का जूस। तो इस अध्याय में वो कहते कि उनके दिन कितने अच्छे जा रहे थे मायापुर में। तो जयपताका महाराज वहाँ के लीडर थे, नेचुरल लीडर। तो उनके मार्गदर्शन में सब भक्त लोग भक्ति कर रहे थे। तो महाराज भी एकदम सबसे खुल के बात करने वाले, सबसे आदान प्रदान करने वाले। तो जयपताका महाराज और कुछ नाम हट्ट भक्त और मायापुर के भक्त, इनके बीच में कभी कभी गंगा के किनारे कुश्ती होती थी, कुश्ती खेलते थे। तो पार्टी कौन कौन सी थी, एक है नाम हट्ट के भक्त और दूसरे जो है वो मायापुर के भक्त। उन दोनों में हमेशा कुश्ती वगैरह होती थी। तो एक दिन क्या हुआ, कुश्ती में भक्ति चारू महाराज को जमीन पर पटका दिया। महाराज कहते कि आई वॉज डिफीटेड वेरी इजीली। तो महाराज को एक भक्त ने जमीन पे पटका दिया, जल्दी, तुरंत ही, जैसे ही सामना शुरू हुआ। तो जयपताका महाराज को जो है, क्योंकि जयपताका महाराज के पार्टी में थे वो, तो जयपताका महाराज को बहुत गुस्सा आ गया। महाराज लिखते हैं कि वो सिंह की तरह खड़े हो गए और गर्जना करने लगे। और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी अभी जयपताका महाराज के सामने कैसे लड़ा जाए। तो जो सन्यासी दूसरी पार्टी के थे वो एक भक्त को इशारा करते जो बहुत ही हट्टा खट्टा था, जो जयपताका महाराज को टक्कर देने वाला था।
तो उनको इशारा करते, जाओ तुम जय पताका महाराज के साथ मैच करो। तो जैसे उठते आते तो जय पताका महाराज उनको ऊपर उठा के जमीन पे पटक देते। तो इस प्रकार से जय पताका महाराज वो मैच जीत जाते हैं। तो जय पताका महाराज के साथ उन्होंने जो भक्ति में मधुरता का अनुभव किया वो आखिरी क्षण तक वो अनुभव करते हैं, या उनके संबंध जय पताका महाराज के साथ ऐसे मधुरता पूर्ण रहते हैं। और वहाँ पे वो जय पताका महाराज का गुण बताते कि हाउ ही वॉज सो केयरिंग, लविंग एंड प्रोटेक्टिंग एवरीवन इन द मायापुर। जय पताका महाराज कैसे हर एक भक्त का ख्याल करते थे, खुद आके जाते थे कुछ संकट आए तो एक बार ये सब शाम को भक्ति चारू महाराज, जय पताका महाराज और बाकी के भक्त चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे थे। तब एक अंग्रेज डिवोटी वहाँ पे आते हैं जिनका आर्मी का बैकग्राउंड था और जिनके पास मायापुर की सब सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, सुरक्षा के इंचार्ज। तो आके कहते कि कुछ मुझे लगता है कि कुछ डाकू लोग हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आए। तो जय पताका महाराज कहते ये तुम्हारा वहम है, तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो। तो कहते नहीं नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को काठी और मशाल लेके आते हुए देखा है। तो महाराज बोलते कि चलो हम उस डाकुओं से मिलते और लड़ाई करते हैं। तो सब हाथ में लकड़ी लेके आगे जाते और देखते हैं कि कुछ लोग जो है हरि बोल कहते हुए एक शव को लेके जा रहे होते अंतिम संस्कार लिए। तो जय पताका महाराज जो है वो भक्त को कुछ नहीं बोलते, सिर्फ देखते और निकल जाते हैं। तो उनके पीछे सब भक्त चले जाते। तो इस प्रकार महाराज जो है जय पताका महाराज वो हर एक भक्त का ख्याल करते थे। और महाराज ये भी लिखते भक्ति चारू महाराज की जय पताका महाराज ने अमेरिका से खास धनुष्य बाण लेके आए थे और उसका प्रशिक्षण उन्होंने भक्तों को देके रखा था। तो जय पताका महाराज और भक्ति चारू महाराज का इतना प्रेमपूर्ण संबंध है कि हम सीख सकते हैं कि एक गुरु बंधु के साथ हमारा कैसे संबंध होना चाहिए। तो मुझे एक वीडियो मिला था, तो मैंने YouTube पे सर्च किया और उसको कट करके मैंने ये दिखाना, मैं सोचा कि ये सब ने देखना चाहिए कि कि भक्ति चारू महाराज तो मधुर थे ही, लेकिन उनका एक मधुरपूर्ण संबंध था अपने गुरु बंधु से, और आदर और मधुरता दोनों संबंध उनके बीच थे। So I'll see you tomorrow, Maharaj. I don't want to trouble you anymore. Let Maharaj take rest, no? What time is it? It's 9:15. Oh, Bedtime. can I milk? Yeah, Maharaj, dinner? You have to take a look. Okay. 6 o'clock you said you take dinner. You took dinner 6 months? Yes, sir. 7. 7. So Maharaj, I'll see you tomorrow. Hare Krishna. False fellows. Wow. Now we shoot a video as well. Who knows you have to pay extra? Sudha and Acharya. There's a हरे कृष्णा। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे गुरु बंधुओं के साथ कैसा संबंध चाहिए। ऐसा संबंध होगा तो ही कृष्ण प्रसन्न होंगे। चाहे हम कितना भी माला कर ले, कितना भी प्रवचन दे दे, कितना भी कठिन साधना कर ले, लेकिन हमारा गुरु बंधुओं के साथ ऐसा संबंध नहीं है तो कैसे कृष्ण प्रसन्न हो सकते। कृष्णा सीज द रिलेशन अमंग द डिवोटीज। यही भागवतम में 4 अध्याय में जब प्रचेताओं को भगवान मिलते हैं
उनके सामने प्रकट होते कि मैं प्रसन्न हुआ हूँ आपके सौहार्दपूर्ण व्यवहार के कारण। भगवान ये नहीं कहते कि आपने 10,000 साल तक समुद्र के नीचे तपस्या की, समुद्र के नीचे, जमीन पर नहीं, लेकिन भगवान उसको नज़रअंदाज करते। भगवान कहते कि आपका आपस में सौहार्दपूर्ण संबंध होने के कारण मैं प्रसन्न हुआ हूँ और आपको जो चाहिए वो आप मांग सकते हैं। तो आचार्य हमें ये सिखाते हैं कि कैसे संबंध होना चाहिए भक्तों के बीच में, कैसी मधुरता होनी चाहिए। नहीं तो हमारा उससे उल्टा हो जाता है, मधुरता के बजाय कड़वाहट आ जाता है। जैसे साल बढ़ते हमारा कड़वाहट बढ़ते जाता है। तो ये हमारा इट इज़ द सिम्टम ऑफ आवर डिग्रेडेशन। तो हमारा मधुरता बढ़ना चाहिए। तो अध्याय 4 उसमें आता है कुंभ मेला। तो कुंभ मेला जो है वो उस साल में लगने वाला होता है 1977, और वो पूर्ण कुंभ मेला, पूर्ण या अर्ध होता है मालूम नहीं, लेकिन उस कुंभ मेला में प्रभुपाद आने वाले होते हैं। इसके पहले मायापुर में अनाउंसमेंट किया जाता है, एक खबर दी जाती है कि अभी प्रभुपाद भारत में आ रहे हैं, मुंबई में आ रहे हैं। थोड़े दिनों बाद अनाउंसमेंट होता है कि प्रभुपाद कुंभ मेला जाने वाले। जब भक्ति चारू महाराज को पता चलता है कि प्रभुपाद मुंबई आने वाले हैं, तो उनकी बहुत इच्छा होती है कि मैं प्रभुपाद को मिलने जाऊं। तो तुरंत भवानंद महाराज के पास जाते हैं और कहते कि मुझे प्रभुपाद से मिलना है। तो दूसरा गुण हम महाराज का देखते हैं यहाँ पर कि महाराज हमेशा ही जो भी अथॉरिटी है उसके अंडर रहे। ऐसे खुद से कभी भी उन्होंने कुछ निर्णय नहीं लिया। तो भवानंद महाराज कहते कि आप वहाँ जाके क्या करोगे, आपका कोई पहचान वाला नहीं, यू आर ए न्यू डिवोटी, आपकी दीक्षा भी नहीं हुई, आपको प्रभुपाद का दर्शन मिलना बहुत नामुमकिन है, क्योंकि प्रभुपाद आजकल किसी से मिलते नहीं। तो रुक जाते हैं। उसके बाद में फिर कुंभ मेला का अनाउंसमेंट होता है, खबर दी जाती है। तो महाराज फिर से भवानंद महाराज के पास जाते, कहते मुझे प्रभुपाद से मिलने के लिए जाना है। तो भवानंद महाराज कहते हैं कि ठीक है। तो कुंभ मेला जाने के पहले सबको कॉलरा, उसको हैजा कहते हैं हिंदी में, हैजा और अन्य संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। जैसे ही महाराज को एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं दवाई, तो उसका रिएक्शन आता है महाराज को, और महाराज का बुखार आ जाता है महाराज को, बहुत तेज बुखार आता है। तो बहुत तेज बुखार होने के कारण भवानंद महाराज को लगता है कि भक्ति चारू महाराज इधर ही रहे मायापुर में, क्योंकि प्रवास के दरमियान उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। लेकिन महाराज जो है और एक दवा लिखते हैं, एक्सीडिन, वो लेते हैं और ट्रेन में बैठ जाते हैं। तो ट्रेन का प्रवास जो है 3 दिनों का होता है। महाराज कहते हैं कि ट्रेन में बस हमने प्रसाद लिया, कीर्तन किया, डांस किया, बस बाकी कुछ नहीं किया। तो बहुत सारा प्रसाद भवानंद महाराज ने अरेंज करके दिया था। तो जैसे कुंभ मेला पहुंचते हैं महाराज, तो उनकी इच्छा नहीं होती कि जाओ किसी साधु को मिलो जो चमत्कार दिखा रहा है वगैरह वगैरह। तो उनकी एक ही इच्छा होती कि मुझे प्रभुपाद का जाके दर्शन करना है। जैसे ही कुंभ मेला की भूमि में वो पैर रखते हैं, अपने तंबू में जाते हैं, तो बैग रखते हैं और तुरंत भागते हैं प्रभुपाद को मिलने के लिए, प्रभुपाद का दर्शन करने के लिए। लेकिन वहाँ पे प्रभुपाद के क्या कहेंगे, टेंट के बाहर एक सुरक्षा भक्त बैठा हुआ होता है और बहुत हट्टा खट्टा होता है। और जैसे ही महाराज अंदर जाने का प्रयास करते हैं प्रभुपाद को देखने के लिए, वो वहाँ पे दरवाजे पर ही रोक देते हैं कि यू कांट मीट प्रभुपाद, कि आप प्रभुपाद को नहीं मिल सकते, शाम को प्रभुपाद खुद प्रवचन देंगे, उस समय आप आओ। तो ऐसा करके महाराज वहाँ से वापस निकलते हैं। और जैसे निकलते रहते थे, कोई बीच में भवानंद महाराज उनको मिलते हैं। और भवानंद महाराज के पास एक बास्केट होता है, जिस बास्केट में मायापुर में ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई सब्जियां होती है, तो वो लेके जा रहे होते हैं। और भवानंद महाराज कहते हैं कि चलो मेरे साथ, प्रभुपाद का दर्शन आपको हो जाएगा। तो भवानंद महाराज को जैसे वो सुरक्षा भक्त देखते हैं, तो वो उनको अंदर छोड़ते हैं और उनके पीछे पीछे महाराज वो चांस मार लेते हैं और उनके पीछे पीछे भक्ति चारू महाराज भी जाते हैं। और प्रभुपाद नेक्स्ट एक कमरा बनाया हुआ होता है उसी तंबू में। तो प्रभुपाद का जस्ट एक सैफ्रॉन कपड़ा देखते हैं, भगवा कपड़ा, और वो देखने के बाद ही उनको ऐसा अंदर से
भाव प्रकट होता है कि वो देखने के बाद ही रोना शुरू करते। प्रभुपाद को देखा नहीं है, सिर्फ प्रभुपाद का कपड़ा देखा है। तो प्रभुपाद का कपड़ा देखने के बाद वो वहाँ ही दंडवत प्रणाम करते हैं लंबा, और थोड़ी देर वहाँ वैसे ही पड़े रहते हैं। जैसे उठते हैं और अंदर जाने वाले होते हैं तो वहाँ पर एक सन्यासी होते हैं, रामेश्वर स्वामी, वो कहते हैं कि रुक जाओ, अभी समय नहीं है प्रभुपाद को मिलने का, प्रभुपाद का अभी दोपहर का प्रसाद लेने का समय हो गया है। तो वहाँ से वो बाहर आ जाते हैं। अंदर गए, अभी प्रभुपाद को देखना है, लेकिन वो कहते कि मेरा नसीब ही खराब था और वहाँ से वो बाहर आते हैं। फिर वो प्रयास ही छोड़ देते प्रभुपाद को मिलने का, कहते कि देखेंगे बाद में, सेवा महत्वपूर्ण है। तो कुंभ मेला में वो किताब वितरण की सेवा करने के लिए निकल पड़ते हैं और दिन भर किताब वितरण करते हैं। और अचानक शाम को उनको याद आता है, अरे प्रभुपाद प्रवचन देने वाले हैं, सबको दर्शन देने वाले हैं। तो वहाँ को प्रभुपाद का दर्शन लेने के लिए वहाँ पर जाते हैं, और जब देखते हैं प्रभुपाद सामने बैठे हुए हैं व्यासासन पर और सब रोशनी है उनके पीछे, तो उनको ये महसूस होता है कि मैंने जो सपने में प्रभुपाद देखे थे, मेरा पहला सपना, वो अभी वो साक्षात्कार में बदल चुका है। तो उनकी आंखों से आंसू शुरू होते हैं। रोमांच कंपा श्रुतरुंग भाजो, रोमांच कंपा, शरीर कंपन होने लगता है प्रभुपाद को देखने के बाद। तो इस प्रकार का उनका सपना सच सबूत होता है। फिर कुछ दिनों बाद वहाँ रहने के बाद प्रभुपाद निर्णय लेते हैं कि आप कुंभ मेला से मुझे कहीं और जाना है, क्योंकि कुंभ मेला में इतना शोरगुल आवाज़ रहता है कि मैं किताब ग्रंथ का भाषांतर नहीं कर पा रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम का। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि मैं दूसरे दिन सुबह मायापुर जाना चाहता हूँ, कलकत्ता जाना चाहता हूँ। तो भवानंद महाराज ये खबर भक्ति चारू महाराज को देते हैं कि प्रभुपाद अभी कल सुबह कलकत्ता जाने वाले हैं और प्रभुपाद के साथ आपको भी जाना है। तो महाराज को इतना आनंद होता है कि अभी प्रभुपाद के साथ, प्रभुपाद की पार्टी में मुझे जाने की संधि मिल रही है, मौका मिल रहा है, इसलिए वो फूले नहीं समाते, बहुत खुश हो जाते हैं। तो दूसरे दिन रेलवे डिपार्टमेंट प्रभुपाद और उनके शिष्यों के लिए अलग से डिब्बा लगाते हैं रेलवे में, जिसमें केवल 14 भक्त होते हैं। और दूसरे दिन गाड़ी में बैठ गए। दूसरे दिन सुबह महाराज जब कर रहे होते हैं अपने कंपार्टमेंट में, क्योंकि वो A1 डब्बा रहता है कंपार्टमेंट वाला। तो जब करते रहते हैं, जब करते हुए बैठे थे तो भवानंद महाराज वहाँ पे आते हैं और उनको कहते हैं कि चलो मैं आपको प्रभुपाद को मिलाता हूँ। तो महाराज डर जाते हैं, हिचक जाते हैं कि मैं इतना पतित, कि मेरा स्वीकार आनंदमयी माँ ने नहीं किया, मैं इतना पतित भक्त हूँ, तो मैं कैसे प्रभुपाद को मिल सकता हूँ। तो वो आ नहीं रहे थे। तो भवानंद महाराज उनका हाथ पकड़ते हैं और जोर से उनको खींचते हैं, चलो। तो उनको खींचते खींचते लेके जाते हैं और प्रभुपाद जहाँ पे जिस डिब्बे में बैठे होते कंपार्टमेंट में, वहाँ कंपार्टमेंट में उनको अंदर ढकेल देते जैसे किसी को पानी में ढकला जाता है, जिसको तैरना नहीं आता, वैसे भवानंद महाराज भक्ति चारू महाराज को अंदर धकेल देते हैं। और फिर जैसे वो प्रभुपाद को देखते हैं तो प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम करते हैं। वहाँ पर भी उनको रोमांच कंपा सब शुरू होता है। तो प्रभुपाद वो नीचे ही बैठे हुए होते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि नहीं नहीं, आप ऊपर बैठो, सीट पे बैठो, मेरे सामने बैठो। तो महाराज फिर बहुत बार प्रभुपाद ने कहने के बाद वो सीट पर बैठते हैं, लेकिन ऐसे ही एकदम बाउंड्री पे बैठते हैं। फिर थोड़ा वार्तालाप होता है प्रभुपाद का और महाराज का पहली बार। तो प्रभुपाद पहला आदेश देते हैं कि आप मेरी किताबों का जो इंग्लिश में उनका बंगाली भाषा में भाषांतर करो। यह सेम हम देखते हैं कि प्रभुपाद के जीवन में भी हुआ। जब वो पहली बार उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिले तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने कहा था कि आप अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। तो सेम हिस्ट्री रिपीटेड, जो प्रभुपाद के साथ हुआ वही भक्ति चारू महाराज के साथ हुआ कि पहला ही आदेश मिला कि आप मेरी किताबों का भाषांतर करो, क्योंकि प्रभुपाद जान गए कि इनकी काबिलियत क्या है, ये क्या कर सकते हैं मेरे लिए, इस्कॉन के लिए और भक्ति के लिए। तो प्योर डिवोटी इज लाइक ए स्कैनर, वो उनको पता होता है कि ये इसमें क्या काबिलियत है। तो पहला ही आदेश मिला तो उन्होंने शंका व्यक्त की कि क्या मैं कर सकता हूँ। प्रभुपाद ने कहा प्रैक्टिस मेन्स मैन परफेक्ट, कि आप करते जाओ और आप परफेक्ट हो जाओगे।
तो इस प्रकार से महाराज को पहला ही आदेश मिला क्या करना है। और फिर जैसे प्रभुपाद कलकत्ता पहुँचे, कलकत्ता में प्रभुपाद के बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, तो प्रोग्राम होने के कारण बहुत बिजी थे प्रभुपाद भी। तो एक दिन जो सेंटर था, मंदिर था, वहाँ पे गौर आरती चल रही थी, गौर आरती या कोई तो आरती चल रही थी। सब प्रभुपाद को जो मिलने के लिए आए थे अतिथि सब चले गए थे। तो महाराज ने विचार किया कि आरती तो हमेशा मैं कभी भी आरती में भाग ले सकता हूँ, ये जो समय है प्रभुपाद अकेले हैं तो ये समय मुझे कभी नहीं मिलेगा। तो महाराज क्या करते, प्रभुपाद के रूम के पास जाते, दरवाज़ा खटखटाते और थोड़ा अंदर जाते। प्रभुपाद बोलते क्या है? महाराज कहते कि मुझे बस आपके साथ रहना है। तो महाराज आके बैठ जाते। उसके बाद फिर से प्रभुपाद पूछते हैं क्या है? तो महाराज कहते हैं कि उनकी जो इच्छा थी बहुत दिनों की, कि उन्होंने कहा कि आप मुझे शिष्य स्वीकार करेंगे क्या? तो उनको बहुत डर रहता है कि क्या मुझे प्रभुपाद भी आनंदमयी माँ की तरह रिजेक्ट करेंगे, मुझे ठुकरा देंगे, क्या मैं इतना पतित हूँ? तो प्रभुपाद थोड़ा हंसते हैं और कहते कि हाँ, मैं आपको शिष्य स्वीकार करूँगा और आने वाली ही गौर पूर्णिमा के बाद मैं आपको दीक्षा दूंगा। ऐसे प्रभुपाद भक्तिचारू महाराज को कहते हैं कि महाराज फिर वो फूले नहीं समाते, बहुत खुश हो जाते हैं और रूम से बाहर चले जाते हैं। तो इस प्रकार महाराज चिंता मुक्त हो जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि मैं आपको दीक्षा दूंगा, मैं आपको शिष्य स्वीकार करूंगा। तो अध्याय 5वां, हम 5वें पर जाएंगे। 5वें अध्याय का शीर्षक है मायापुर में श्रील प्रभुपाद के साथ। तो मायापुर में कुछ प्रभुपाद और महाराज के बीच में कुछ आदान प्रदान होता है, इसके बारे में हम देखेंगे कि भक्तिचारू महाराज को बंगाली भाषा में ग्रंथ भाषांतरित करने थे, इसलिए प्रभुपाद के साथ उनका हमेशा बहुत बार आदान प्रदान होता था। और दूसरा भी डिपार्टमेंट था कि कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, मंदिर बनाने की सेवा, या जो लॉन्ग बिल्डिंग थी लोटस बिल्डिंग वो बनाने की सेवा। तो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में होने के कारण उनको हमेशा मायापुर से कलकत्ता जाना पड़ता था, मायापुर से कलकत्ता। तो महाराज जब भी कलकत्ता में जाते थे तो महाराज को स्वीट खाने की बहुत आदत थी, मिठाइयाँ। तो महाराज चुपके से किसी भी मिठाई की दुकान में जाते थे और स्वीट खाते थे, रसगुल्ला हो, संदेश हो, जो कुछ हो। तो महाराज एक बार महाराज चैतन्य चरितामृत के श्लोक पर उनके पढ़ने में आता है या सुनने में आता है कि जो बाहर का कुछ खाता है उसको कृष्ण प्राप्त नहीं होते, है ना। शिष्णोदर पारायण कृष्ण नाही पाए, जिवेर लाल से इति उति धाय, शिष्णोदर पारायणे कृष्ण नहीं पाए। तो जो कुछ बाहर का खाता है उसको कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। तो उनके मन में होता है कि मैं तो भक्त भी हूँ और बाहर जाके मिठाइयाँ भी खाता हूँ, वो तो कुछ प्रसाद नहीं है, तो मुझे कृष्ण नहीं मिल सकते। तो ये शंका वो प्रभुपाद के सामने उपस्थित करते हैं। प्रभुपाद क्या कहते हैं? प्रभुपाद उनको डांटते नहीं, प्रभुपाद कहते हैं कि जो कुछ भी अन्न है वो सब प्रसाद है। तो वो भी प्रसाद है, मंदिर में बनता है वो भी प्रसाद है, आप सिर्फ वो प्रसाद समझ के खाओ, बस आपके लिए वो प्रसाद है। तो जब ये प्रभुपाद महाराज को कहते हैं, महाराज बाकी अन्य भक्तों को कहते हैं, जो वरिष्ठ भक्त हैं उनको कहते हैं कि प्रभुपाद ने मुझे ऐसा कहा, मुझे डांटा नहीं, उन्होंने कहा वो भी प्रसाद है, ये भी प्रसाद है। लेकिन वो वरिष्ठ भक्त कहते हैं ये प्रभुपाद ने कहा होगा, लेकिन आप इसका गैर फायदा मत उठाओ, यू डोंट टेक इट एज फॉर ग्रांटेड, आप इसका गैर फायदा मत उठाओ क्योंकि प्रभुपाद ने आपको डांटा नहीं है। तो इससे हम देखते हैं कि प्रभुपाद कितना प्यार या लगाव करते थे भक्ति चारू स्वामी महाराज से। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको किसी ने कहा नहीं है, तो प्रभुपाद ने स्पेशली उनको कहा था, लेकिन उन्होंने उसका दुरुपयोग नहीं किया। बाद में दीक्षा का समय आता है
दीक्षा प्रभुपाद जो है उनको दोनों दीक्षा एक साथ दे देते हैं, पहली हरिनाम दीक्षा, बाद में ब्राह्मण दीक्षा। तो ऐसे बहुत यानी नहीं के बराबर भक्त थे इस्कॉन में जिनको दोनों दीक्षा एक साथ मिली हुई हो उस समय। प्रभुपाद जानते थे, उनका पिछला जीवन जानते थे, अभी का जीवन जानते थे, इसलिए प्रभुपाद ने कहा आई वॉन्ट टू गिव बोथ इनिशिएशन एट वन टाइम। तो दीक्षा के लिए 100 भक्त थे। तो नाम प्रभुपाद बीमार होने के कारण खुद माला नहीं देते, तो एक सन्यासी सबको माला देते, यज्ञ करवा के लेते हैं। फिर उसके कारण महाराज का जो है नाम बदल दिया जाता है, किशोर से हो जाता है खीरचोर गोपीनाथ दास। तो ऐसे महाराज को नाम मिलने के बाद महाराज खीरचोर गोपीनाथ की कथा बताते हैं। तो महाराज कहते कि बहुत सारे भक्त पहली दीक्षा के लिए लाइन में खड़े थे 1-1, 2-2 साल से, लेकिन प्रभुपाद ने उनको दीक्षा नहीं दिया था। और पहली दीक्षा होने के बाद दूसरी दीक्षा के लिए भी बहुत सारे भक्त वेटिंग लिस्ट में थे, लेकिन प्रभुपाद ने महाराज को तुरंत ही सब दोनों दीक्षा एक ही दिन दे दिया। तो जैसे दीक्षा मिलता है महाराज उनको सेक्रेटरी की सेवा दे देते हैं। तो महाराज कहते हैं कि सेक्रेटरी होना प्रभुपाद का ये बहुत बड़ी पोस्ट थी, राइट हैंड ऑफ प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद को मालूम था कि इनमें क्या काबिलियत है। तो जैसे उनको ये डिपार्टमेंट दिया जाता है सेक्रेटरी होने का, तो उनको कहा जाता है कि आप अभी आपका रूम चेंज कर दो। तो पहले वाला जो रूम था वहाँ से वो आ जाते हैं प्रभुपाद के बाजू वाले रूम में, और उनके रूम पार्टनर थे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। और तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के एकदम करीबी शिष्य थे। प्रभुपाद को कुछ भी लगता था तो कहते थे कि वेर इज तमाल, तमाल को बुलाओ, क्योंकि वो कमाल करते थे हमेशा। तो उनके साथ रहने का सुअवसर उनको मिला था भक्ति चारू महाराज को। महाराज कहते कि मैंने जब पहली बार तमाल कृष्ण महाराज को देखा तो मैं उनकी छवि मेरे मन में बैठ गई, बिकॉज ही वॉज सो प्योर एंड सो डेडिकेटेड टू प्रभुपाद। वो प्रभुपाद के बगैर दूसरा विचार ही नहीं करते थे, और वो सब विश्व की सब जिम्मेदारी छोड़ के प्रभुपाद के पास रहने के लिए आए थे, केवल प्रभुपाद के साथ रहने के लिए। और उनकी साधना ऐसी थी कि हर रोज 3 बजे उठते थे और 5 बजे से पहले उनका जो भी कुछ जप हो जाता था, और उसके बाद पूरे दिन प्रभुपाद के साथ। लेकिन वो बर्ताव करने में इतने सॉफ्ट थे कि जैसे प्रभुपाद ने कहा नाउ भक्ति चारू या जो भी कुछ खीरचोर गोपीनाथ दास विल लिव विथ यू, ये आपके साथ रहेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ प्रभुपाद आप जो कहेंगे वो मुझे मानने हैं। तो दोनों साथ में रहने लगे। भले ही उनके बीच में बहुत अंतर था, लेकिन महाराज ने उनके साथ रहने में एडजस्ट किया खुद को। ऐसे नहीं कहा अरे ये तो अभी दीक्षा हो गई, मैं तो इतना सीनियर सन्यासी हूँ। तो तमाल कृष्ण महाराज ने ऐसा कुछ नहीं कहा। प्रभु उन्होंने स्वागत किया और वो उनके साथ रहने लगे। तो महाराज का सेवा था जो भी भारत में हिंदी और बंगाली प्रभुपाद को पत्र आते थे उनको भाषांतरित करना, प्रभुपाद से उत्तर जानना, और वो उत्तर हिंदी में नहीं तो बंगाली में लिख के वो भक्तों को पहुंचाना। तो लेटर ट्रांसलेशन ये सेवा महाराज का था। तो बीच में एक ऑस्ट्रेलिया के जो जीबीसी थे वो उनके जीवन में कुछ समस्याएं आ रही थी, और प्रभुपाद के जो सेक्रेटरी थे हरी शौरी प्रभु, तो प्रभुपाद को लगता था कि हरी शौरी प्रभु वहाँ जाए ऑस्ट्रेलिया, वहाँ की जीबीसी बने, और मेरे निजी सेवक ये खीरचोर गोपीनाथ दास जो है ये संभाले। तो हरी शौरी प्रभु जो प्रभुपाद का पर्सनल सेक्रेटरी या पर्सनल सर्वेंट रहता था उसको कुकिंग आना चाहिए, और दूसरा है मसाज आना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद को हर रोज मसाज लगता था। तो महाराज तो इतने हट्टे कट्टे नहीं थे, तो मसाज का क्या हुआ वो तो वहाँ पे कुछ बताते नहीं, लेकिन वो पहला अनुभव बताते हैं वो प्रभुपाद के लिए कुकिंग की सेवा का। तो हरी शौरी प्रभु महाराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपको कुकिंग आता है क्या, आपको प्रसाद बनाना आता है, प्रभुपाद के लिए आएगा क्या? तो महाराज कहते हैं कि हाँ मुझे आता है। महाराज ने ऐसी गोली मार दी उन्होंने पिछला कुकिंग किया था जर्मनी में, अभी कुकिंग करके नियर अबाउट 1 साल हो गया है,
3-4 साल हो गए थे, उन्होंने कुछ भी कुकिंग नहीं किया था, लेकिन महाराज ने कहा हाँ मुझे कुकिंग आता है। तो हरीशौरी प्रभुपाद को रिपोर्ट करते कि इनको अच्छा कुकिंग भी आता है, ये मसाज भी देख लेंगे, अब मैं ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। तो प्रभुपाद नेक्स्ट डे कहते हैं कि मेरे लिए प्रसाद बनाओ। तो महाराज को टेंशन आ जाते हैं, अभी क्या करें। तो महाराज टेंशन में आ जाते हैं और देखते हैं कि प्रभुपाद की बहन पिशी माँ वहाँ पे होती है। तो वो वहाँ जाके पिशी माँ को मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे तो कुकिंग नहीं आता और प्रभुपाद ने कहा है कि कुकिंग करो, अब मैं क्या करूँ। तो वो कहती है रुको मैं जाके कुकिंग करती हूँ, अभी भाई को खिलाना है। किसी भी बहन के हृदय के अंदर भाई के प्रति नेचुरल प्रेम रहता ही है। उनको सिर्फ संधि चाहिए था, क्योंकि प्रभुपाद किसी को अलाउ नहीं करते थे। अपनी बहन को भी वो सम्मति नहीं दी थी कि मेरे लिए कुकिंग करो। तो प्रभुपाद को नहीं मालूम था ये कुकिंग कौन कर रहा है। तो भक्ति तीर्थ महाराज जाके मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे मदद करो। वो ये नहीं कहते कि आप कुकिंग करो, कहते मुझे मदद करो, मुझे कुकिंग नहीं आता। तो पिशी माँ कहते कि हटो मैं ही कुकिंग करती हूँ। तो सब कुकिंग प्रभुपाद की बहन पिशी माँ करती है। महाराज सिर्फ देखते हैं, नहीं तो सब्जी कटिंग करते हैं, बाकी सब छौंक वगैरह प्रभुपाद की बहन ही लगाती है। और महाराज प्लेट सजा के प्रभुपाद के पास लेके जाते हैं। और जैसे प्रभुपाद एक निवाला अपने मुंह में डालते हैं, प्रभुपाद गुस्सा हो जाते हैं, प्रभुपाद को क्रोध आता है। प्रभुपाद समझ जाते कि ये किसने कुकिंग किया है। बोलते कि ये प्लेट यहाँ से लेके जाओ, मैं अभी खाने नहीं वाला। महाराज को उधर ही पसीना छूट जाता है। प्रभुपाद को कैसे पता कि मैंने कुकिंग नहीं किया, उनकी बहन ने किया है। तो बहुत तिलमिला जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन महाराज वहाँ पर ही खड़े रहते हैं। उनको लगता है कि अभी मैं पैर पकड़ूँ और क्षमा मांगू कि मेरे से गलती हो गई, आप कृपया आपका प्रसाद ले लो। लेकिन वो भी नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत डरे हुए होते हैं प्रभुपाद से। तो वहाँ पर ही खड़े रहते हैं। तो फिर प्रभुपाद थोड़ी देर बाद प्रभुपाद का गुस्सा जो है वो शांत हो जाता है और फिर बाद में प्रभुपाद जो है प्रसाद लेना चालू करते हैं। तो उनकी ये पहली गलती, फिर बाद में उनसे कुकिंग निकाल ही दिया जाता है, कुकिंग सेवा निकाल दी जाती है। क्योंकि उनको कुकिंग में रखेंगे तो बार बार जाके मेरी बहन को मिलेंगे और वही आके कुकिंग करेंगे, तो प्रभुपाद को ये पसंद नहीं था, इसलिए उनको कुकिंग से ही निकाल दिया जाता है, कुकिंग सेवा से। फिर आगे जाके कुछ दिनों बाद उनका प्रभुपाद से वार्तालाप होते रहता है हर रोज़, ट्रांसलेशन की हुई सेवा के कारण, पत्र व्यवहार के कारण। तो एक दिन प्रभुपाद रूम में बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर एक बंगाली भक्त आते हैं जिनका ब्राह्मण दीक्षा हुआ होता है। तो प्रभुपाद को एक प्रश्न पूछते हैं। प्रभुपाद को क्या प्रश्न पूछते हैं, मैं यहाँ ये मुद्दा क्यों ले रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को भी ये प्रश्न रहता है इस्कॉन में कुछ साल आने के बाद, कि मेरा सिद्ध स्वरूप क्या है ये जानने का। व्हाट इज माई रियल आइडेंटिटी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये इसलिए महाराज भी यहाँ पर वो लिखते हैं कि ये प्रश्न वो बंगाली भक्त पूछते हैं जो गृहस्थ थे। तो प्रभुपाद तुरंत बहुत क्रोधित हो जाते हैं और प्रभुपाद कहने लगते, यू रास्कल, यू वांट टू नो योर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, यू रास्कल, ऐसा ही कहते हैं उनको। यू वांट टू नो योर स्पिरिचुअल, यू रास्कल, ऐसा बहुत बार कहते, बहुत समय तक कहते हैं। तो वो भक्त फिर घबरा जाते हैं और भक्तिचारू महाराज वहाँ पर ही रहते हैं। बाद में प्रभुपाद कहते हैं कि यू डोंट वरी अबाउट योर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, कि आपको आपका आध्यात्मिक स्वरूप क्या है ये जानने की आप चिंता मत करो। When you become qualified, I will personally come and tell you who you are really in गोलोक वृंदावन। कि आप चिंता मत करो, आपका आध्यात्मिक स्वरूप क्या है ये जानने के लिए मैं खुद आऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपका आध्यात्मिक स्वरूप क्या है। तो उससे महाराज दो शिक्षा लेते हैं। महाराज पहली शिक्षा लेते हैं कि वी शुड नॉट वरी, कि इस्कॉन के भक्तों ने ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरा गोलोक में मैं कौन हूँ, मोर हूँ, गाय हूँ, बांसुरी हूँ। ये ज़्यादा विचार करने के बजाय जो सर्विस इंचार्ज टेम्पल कमांडर ने कहा है, डिपार्टमेंट हेड ने कहा है, वो सेवा ध्यान से करो।
और दूसरा शिक्षा भक्ति चारू महाराज लेते हैं कि प्रभुपाद विल बी ऑलवेज देयर विथ अस, कि प्रभुपाद हमारे साथ हमेशा रहेंगे। यहाँ से जाने के बाद भी वो हमारे लिए यहाँ आएंगे आध्यात्मिक जगत से या कहीं से तो, और हमें भगवत धाम लेके जाएंगे। तो ये महाराज दो शिक्षाएं यहाँ पर बताते हैं। तो हम यहाँ पर ही रुकेंगे, मुझे नहीं लगता पूरा मुझे लगता है ये पार्ट 3 होगा शायद। तो हम जो है बचे हुए 6, 7, 8 और 9 4 भाग जो है वो अगले सीटिंग में लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम